नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 2 जुलाई 2026 की प्रमुख खबरों पर। दोहा में यूएस ईरान वार्ता से बड़ी उम्मीद, 17 सूत्री समझौते पर हुई सकारात्मक चर्चा। वेनेजुएला में भारतीय सेना का राहत मिशन, युद्ध स्तर पर जारी, मलबे में 79 वर्षीय महिला को बचाया। ईरान ने IAEA को परमाणु ठिकानों तक पहुंच देने से किया इनकार। गालिबाफ बोले कानून इसकी अनुमति नहीं देगा। अमेरिका ने USMCA के मौजूद स्वरूप को बढ़ाने से किया इनकार, फिलहाल लागू रहेगा समझौता। लोकायन 26 के तहत न्यूयॉर्क रवाना हुआ INS सुदर्शनी, भारत की विरासत का देगा संदेश। PM मोदी ने जापानी समक्ष ताकाइची से की मुलाकात, राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत हुआ। गुजरात में हर बच्चे का हेल्थ पासपोर्ट, 18 साल तक का रहेगा स्वास्थ्य रिकॉर्ड। विदेशी चंदा पाने के लिए 72 संगठन योग्य घोषित, गृह मंत्रालय ने दी मंजूरी, आसान हुई प्रक्रिया। केंद्र सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का बढ़ाया कार्यकाल, अगले आदेश तक पद पर बने रहेंगे। विकसित भारत गारंटी योजना का CM विजय ने किया विरोध, PM मोदी को लिखा पत्र। फार्मासिस्ट बनने के लिए देना होगा राष्ट्रीय एग्जिट टेस्ट, सरकार ला रही नया कानून। गुजरात में 18 साल तक के हर बच्चे का बनेगा हेल्थ पासपोर्ट, जन्म से किशोरावस्था तक का रहेगा पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड। तेलंगाना में पुलिस पर हमला करने वाले शातिर चोर गिरफ्तार। अनुपम सिंह गहलोत बने अहमदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर। गुजरात हाई कोर्ट की टिप्पणी, हिंदू विवाह की वैधता के लिए केवल पंजीकरण नहीं, 7 फेरे और रीति रिवाज भी जरूरी। दिल्ली में 27 इमारतें खतरनाक घोषित, MCD के सर्वे में 125 भवन भी मिले जर्जर। दिल्ली NCR में बदला मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश, गर्मी से मिली राहत। MP में 10 साल बाद पदोन्नति का रास्ता खुला, विधानसभा सचिवालय ने जारी किया पहला आदेश। जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल पुलिस को लगाई फटकार, कहा गिरफ्तारी के गंभीर प्रयास कर रिकॉर्ड पेश करें। बरसों की सुरक्षा जांच में ढिलाई, पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद भी जिलों से नहीं पहुंची पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24/7 हरित ऊर्जा परियोजना की प्री बिड बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा में अग्रणी बन रहा है। उन्होंने निवेशकों को ऊर्जा क्रांति से जुड़ने का आमंत्रण दिया और प्रमुख सौर परियोजना का उल्लेख किया। सिवनी में धान महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने धान फसल को भी भावांतर योजना में शामिल करने का ऐलान किया, जिससे किसानों को MSP और बाजार मूल्यों के अंतर ही भरपाई मिलेगी। कार्यक्रम में 3,941 कोदो कुटकी उत्पादक किसानों को 2.84 करोड़ का बोनस और संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ की सहायता राशि जारी की गयी। साथ ही 494 करोड़ से अधिक के 629 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इसी माह UCC पर प्रस्ताव लाया जाएगा, जबकि जनजाति समुदाय को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। प्रोत्साहन राशि और संबल राशि के दोनों के जुड़े हुए इस आयोजन में सारे मित्रों का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन कर दे और आप सबका भी दोनों हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। सच में जीरा शंकर सहित कितने प्रकार के धान, अजीत छत्री धान को हाल में GI टैग मिला है। कितने प्रकार से हमारे धान, हमारी सभी प्रकार की चीजों के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। इतनी बड़ी संख्या में विराजे हमारे सभी भाई बहनों का, लक्ष्मी मैया की कृपा से हजारों भाई बहनों को यहाँ पर 3,941 श्री अन्न धान उत्पादक किसानों को 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,083 करोड़ की बोनस राशि मिल रही। जोरदार अभिनंदन करो, ये लक्ष्मी मैया की कृपा हो रही है आपके ऊपर। जब मैं कोदो कुटकी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचल के सभी श्रमिक भाई बहनों के लिए ग्राम पंचायत विभाग के माध्यम से हमारे मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी के माध्यम से 16,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों के लिए 365 रुपये की राशि अंतरित की जा रही। जोरदार ताली बजा करके
अभिनंदन करें। अभी इसी मंच पे सिवनी वासियों के जिले के लिए 494 करोड़ 16 लाख की लागत से 629 निर्माण कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। जोरदार ताली बजाए। कितना पैसा है? 494 मतलब 500 करोड़ ही हो गया है। बचा क्या है? सिवनी जिले में 500 करोड़ की सौगात, जिसमें 349.33 लाख मतलब 350 करोड़ के 586 कारों का लोकार्पण और 144.83 लाख के नए 43 कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके अपने कामों का। आज इस मंच से 3,941 किसानों के खाते में 2,829 मीट्रिक टन कोदो कुटकी के 1,000 रुपया प्रति कुंटल की लागत से 2,000 करोड़ 83 लाख की बोनस। कितनी प्रकार की राशियां मिल रही सच में। और आने वाले समय में कोदो कुटकी की प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, विपणन की व्यवस्था बहुत सारे प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। डिंडोरी में भी श्री अन्न हम बना रहे हैं। डिंडोरी की सीता ही कुटकी, नागदमन कुटकी, बेगानी अरहर नई फसल है। जोरदार ताली बजाओ। इसको जीआई टैग मिला है। आज जब मैं सिवनी में विकास कार्यों की तरफ देखता हूं, आज सांदीपनी विद्यालय धूमा लखनादोन और बाबरिया में गार्डन, स्विमिंग पूल, बाबरिया तालाब का भूमि पूजन, नगर पालिका और सिवनी लखनादोन में कन्या शिक्षा परिसर की अप्रोच रोड, लखनादोन में मिनी स्टेडियम 3 करोड़ 34 लाख की लागत से, गणेशगंज, लामटा, सुनवई, पिंडरई, देवरी, डिट्टा, टीका मार्ग, ये किसका है? आपका रजनीश भाई, आपको भी बधाई। और इसी महीने जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, तो ये अलग अलग धर्मों के आधार पे कानून क्यों होना चाहिए? इसलिए आदिवासी भाई बहनों को अलग करते हुए सभी धर्मों के लिए एक समान कानून संहिता मध्य प्रदेश में लगने वाली है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 का विरोध करते हुए आजादी के समय कहा था, एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। और दुर्भाग्य से उनकी बात मानी नहीं गई। 40,000 लोग मारे गए कश्मीर में। एक बालाघाट सिवनी 4 लेन, बालाघाट से सिवनी का निर्माण करना है कि जरा ताली वाली बजा के बताओ। सिवनी धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धान को भावांतर योजना में शामिल करने की घोषणा की। किसानों को बोनस, श्रमिकों को सहायता राशि वितरित की गई तथा 629 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 24 घंटे नवीनीकरण ऊर्जा परियोजना के लिए आयोजित प्री बिड बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नया अध्याय लिख रहा है। उन्होंने बताया कि दावोस में किए गए वादे के अनुरूप प्रदेश 24/7 हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना, शाजापुर नीमच सोलर पार्क और मुरैना स्टोरेज परियोजना को राज्य की उपलब्धियां बताते हुए निवेशकों को मध्य प्रदेश की ऊर्जा क्रांति का भागीदार बनने का आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी हरित ऊर्जा राज्य बनाना है। इस 24 घंटे में रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजना के प्री-बिड का आयोजन किया। इस अवसर पर उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, यद्यपि मध्य प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व किया, रीवा ऐसे कई जगह हैं जहां हम अपनी, और रीवा के बाद अब तो शाजापुर नीमच सौर परियोजना 2 रुपये 14 पैसे से विश्व में सबसे कम कीमत का टैरिफ का ये रिकॉर्ड भी बनाया है। हाल ही में मुरैना में बैटरी स्टोरेज के माध्यम से पीपीए संपन्न हुआ, जिसमें 2 रुपये 70 पैसे का प्रतिस्पर्धी टैरिफ प्राप्त हुआ। ये देश का प्रतिस्पर्धी ऊर्जा भंडारण की बड़ी परियोजनाओं का बड़ा उदाहरण है। जब मैं दावोस में गया तब मैंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी की परियोजना लगाई जाएगी। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस दिशा में ठोस कदम नौकरणी विभाग उठा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की निवेशकों की पारदर्शी नीतियां, त्वरित निर्णय, उत्कृष्ट अधोसंरचना,
इत्यादि कई कारण से ये विभाग उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ आगे बढ़ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश ने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई, मध्य प्रदेश सरकार भी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही भारत सरकार के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी हमारे बीच बड़ी परियोजनाओं के लोकार्पण करते हुए हमारे सभी प्रकार के भावी प्रोजेक्ट को भी देख के गए। जो पंप स्टोरेज का बड़ा प्रोजेक्ट नीमच में तैयार हो रहा है, हरित ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास इत्यादि सभी क्षेत्रों में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। उम्मीद करूँगा आज का ये आपका प्री-बीट का पूरा आयोजन पारदर्शी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के हिसाब से अच्छा रहेगा। और मैं कैलिफोर्निया अमेरिका के से विश्वविद्यालय से प्रोफेसर निखित अभ्यंकर जी जो इसमें सहयोग कर रहे हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। निखित जी, आपके माध्यम से हमारे लिए ये एक सौभाग्यशाली क्षण है ताकि हमारी सभी निवेशकों को पारदर्शी नीतियाँ, त्वरित निर्णय, उत्कृष्ट अधोसंरचनाएँ इत्यादि क्षेत्रों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार की एक साख है वो साख बनी रहेगी। मैं आज आपके बीच आकर के अपने आप को धन्य मानता हूँ। एक बड़े अभियान में हम सब मिलकर के लगातार देश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास में आपका सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत। भोपाल में सहकारिता विभाग स्थापना दिवस सप्ताह के तहत प्रदर्शनी का उद्घाटन मंत्री विश्वास सारंग ने किया। उन्होंने सहकारी उत्पादों को बढ़ावा, रोजगार सृजन और सहकारिता आंदोलन को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। भोपाल में सहकारिता विभाग के स्थापना दिवस सप्ताह के तहत त्रिलंगा स्थित कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। प्रदर्शनी में सहकारी संस्थाओं द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। मंत्री ने स्टॉलों का अवलोकन कर उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन को नई गति मिली है। 29 जून से 5 जुलाई तक आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्देश्य सहकारी उत्पादों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। सारंग ने कहा कि प्रदेश में सहकारिता को जन आंदोलन बनाने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में विकास, कल्याण और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के अलग अलग प्रकल्पों की शुरुआत हुई है। सहकारिता इसमें एक महत्वपूर्ण आयाम है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता एक अलग विभाग देश में स्थापित किया। हमारे यशस्वी सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को इसकी कमान दी गई और सहकारिता विभाग जब स्थापित हुआ उसके साथ ही सहकारी सप्ताह उन्हीं दिनों में मनाने का निर्णय लिया गया। 29 से 5 जुलाई तक, 29 जून से 5 जुलाई तक सहकारी सप्ताह पूरे देश में, पूरे प्रदेश में हम मना रहे हैं। आज हमने सहकारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी में सहकारिता से जुड़े हुए जितने आयाम हैं उसकी शोकेसिंग हो रही है। जहां हमारे अलग अलग मूवमेंट हैं उनको लेकर क्या कुछ हम कर रहे हैं ये जानकारी लोगों को इस प्रदर्शनी के माध्यम से मिलेगी। तो उसके साथ ही अलग अलग सहकारी संस्थाएं जिस प्रकार से नवाचार के माध्यम से यदि कोई उत्पाद बना रही हैं तो उसकी शोकेसिंग भी इस प्रदर्शनी में होगी। ये एक हमारा नवाचार है, नया प्रयास है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में सहकारी आंदोलन को हम और मजबूत करने के पथ पर चल पड़े। इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने वर्षा जल संचयन स्थलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की नियमित देखरेख, तकनीकी परीक्षण और भूजल संरक्षण के लिए प्रभावित कदम उठाने के निर्देश दिए। इंदौर नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने शहर में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्याम नगर, एनेक्स
ए अरविंदो हॉस्पिटल, रेवती रेंज, बरदारी और कुमड़ी काकड़ क्षेत्र में वर्षा जल संचयन एवं भूजल रिचार्ज कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त ने अधिकारियों को सभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की नियमित साफ सफाई, रखरखाव और तकनीकी परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही जल निकासी चैनलों को अवरोध मुक्त रखने और नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का अधिकतम संचयन कर भूजल संरक्षण को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है। देखिए, अभी क्योंकि वर्षा जल को सहेजने के लिए लगातार जलगंगा संवर्धन में भी हम लोगों ने काम किया है और लगातार हम लोग प्रयासरत हैं कि आगे भी हमारा कंटिन्यू रहे। और भूजल का स्तर सुधारने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो वर्षा हो रही है उस पानी को हम लोग सहेज के और भूजल तक पहुंचा सकें। इसके लिए निगम भी अपने तरफ से प्रयास कर रहा है कि जो निगम के कुछ जो लोकेशंस ऐसी हैं जहां उचित है किया जा सकता है, कोई कंटामिनेशन का डर नहीं है, किसी प्रकार की भूमि का या यूटिलिटीज़ का इशू नहीं है, वहाँ पर रिचार्ज शाफ्ट भी बनाए जा रहे हैं, कुछ जगह रिचार्ज पिट्स भी बनाए जा रहे हैं। और कुछ जगह जो पहले के बोरवेल ऐसे थे जो अब काम नहीं आते हैं, सूख गए हैं, उनको भी हम लोग एक तरह से रिचार्ज शाफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसी संबंध में मैं आज जोन 17 के कुछ साइट्स ऐसी थी उनका हम लोगों ने विज़िट किया है और कामों में तेज़ी लाने के लिए भी बोला है और जो कुछ सुधार कार्य होने की ज़रूरत है वो भी बताया गया। इंदौर नगर निगम ने मेडिकल वेस्ट और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अस्पताल व ट्रांसपोर्ट कंपनियों पर जुर्माना लगाया तथा करीब 2 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की। इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती दिखाई है। जोन क्रमांक 22 के वार्ड 31 में एक खाली प्लॉट पर मेडिकल वेस्ट फेंके जाने की शिकायत की जांच में यह कचरा C3 सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का पाया गया, जिस पर निगम ने 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन लगाया। वहीं लोहा मंडी क्षेत्र में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाकर वीर ट्रांसपोर्ट पर 1 लाख और अंगद लॉजिस्टिक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। कार्रवाई के दौरान करीब 2 टन प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई। निगम ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, ये पाया गया था कि एक जोन 22 में एक हॉस्पिटल ने कुछ जो अपना मेडिकल वेस्ट था जो उनको नियमानुसार जो बायोमेडिकल वेस्ट के जो प्रोसेसर हैं उनको देना था, वो उन्होंने कहीं खाली प्लॉट में फेंका था। उसके बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो हमारी टीम ने वहाँ किया और उन पे स्पॉट फाइन भी 1 लाख रुपए का किया है और ताकि आगे भी वो लोग सतर्क रहें, ऐसी कहीं पर भी ना हो। और इसी प्रकार से कुछ लोहा मंडी एरिया में कुछ प्लास्टिक की भी, सिंगल यूज प्लास्टिक की भी जब्ती हुई है, उन पर भी प्लास्टिक भी जब्त किया गया और स्पॉट फाइन लगाया गया 1.25 लाख। देखिए, जनरली हम लोग जितने भी इस प्रकार के खाली प्लॉट्स हैं उन पे जहाँ जो कचरा डालते हुए मिलते हैं उन पे तो चालानी कार्रवाई करते ही हैं। फिर भी जो प्लॉट के ऐसे स्वामी हैं उनको बोला जाता है कि वो अपने प्लॉट पर टिन शेड या वो लगाएं, अन्यथा क्योंकि उनके उस पे कचरा है तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। कई जगह लोग करते भी हैं और उसमें सही भी हो जाता है। कई जगह जहाँ गुंजाइश है सुधार की, हम तत्काल उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। VU न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला।